दुश्मन ने जब नजर डाली थी पावन हल्दी घाटी में, अग्नि पुष्प पल्लित हुआ था कुंभलगढ़ की माटी में। विपरीत परिस्थितियों में भी राष्ट्रभक्ति, शौर्य और पराक्रम का नाम विश्व में जिस नाम ने बढ़ाया वह नाम है महाराणा प्रताप। कौन है महाराणा प्रताप? 7.5 फीट के राजपूती मेवाड़ी राणा जब खड़े हुए तब अकबर ने हिंदुस्तान में काफी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तब अकबर के पास 80,000 की सेना थी और महाराणा प्रताप के पास 15,000 लोग थे। महाराणा प्रताप ने कहा, एक व्यक्ति विरोधी के 5-5 को काटेगा। याद रखिए, संख्या बल ज्यादा होने से अकबर की सेना में दम था, लेकिन राणा के सीने में दम था। राणा के सीने में दम था। शुरू से चलिए। राणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ में हुआ। महाराणा उदय सिंह, माता जयवंती बाई प्रताप के मां होने के साथ साथ में बचपन की गुरु भी रही। राणा बचपन में ही, खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्र की विद्या सीख गए। खेल खेल में अपने साथियों के साथ में उनको गोल डिसाइड करना और उनका रोल देना, ये गोल देके और कैसे दुश्मन के सामने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ये महाराणा ने बचपन में सीख लिया। महाराणा के गुरु जयमल मेड़िया जी ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा से महाराणा को पारंगत कर दिया। उदय सिंह के अन्य रानियां भी थी, जिनमें एक रानी थी रानी धीरबाई। अन्य पत्नियों की तरह धीरबाई भी चाह रही थी उनके पुत्र जगमाल को मेवाड़ का राजा बना जाए, और अन्य पत्नियां भी अपने अपने बच्चों को मेवाड़ का राणा बनाने के लिए उत्सुक थी। इस बीच में परिवार में टूट फूट, और अकबर चालाक था। अकबर ने इस फूट का फायदा उठाया। अकबर ने क्या किया, आपस में राजाओं को लड़ाया। राजाओं को लड़ाना, उसमें से कुछ राजाओं को अपने साथ में लेना और बाकी राजा आपस में लड़के अपना शासन खो देंगे। ये रणनीति अकबर ने अपनाई, और ये रणनीति अपने भारतवर्ष में केवल अकबर में नहीं अपनाई, इससे पहले भी 326 बीसी में जब सिकंदर ने आक्रमण किया था, तब महाराजा आम्बी ने पोरस का विरोध करके, धोखा देके पोरस को और सिकंदर का साथ देके पोरस को हराया। इसी तरह से मोहम्मद गौरी का साथ देके जयचंद ने पृथ्वीराज के साथ में धोखा किया। क्या अंग्रेज भारत पे शासन कर सकते थे? नहीं। इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम और पटियाला के राजा
उन्होंने 1857 में धोखा दिया और जिसके कारण से अंग्रेज भारत पर शासन करने में सफल हो पाए। अकबर ने यही रणनीति अपनाई। राजाओं के परिवार को, उनके ही परिवार के राजाओं को अपने साथ में लिया। अकबर ने आमेर के राजा को अपने साथ में लिया, टोडरमल को अपने साथ में लिया और जय सिंह को अपने साथ में लिया और इस तरह से उनको साथ लेके और रणनीति में लाके युद्ध करने की योजना बनाई। उधर महाराणा प्रताप किसी के सामने झुकने वाले थे नहीं। उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने की जो इच्छा है, जो लगन थी, वो शुरू से ही, बचपन से ही कूट कूट के भरी हुई थी। और चाहे कुछ भी हो जाए, उन्होंने कहा मेवाड़ को जाने नहीं दूंगा। और मेरा महाराणा अकेले होते भी उन्होंने विचार करके और मेवाड़ में आपस में वहां के स्थानीय निवासियों को, भीलों को और आदिवासियों को अपने साथ में लेके और उनको साथ में लेते हुए सेना बनाई। महाराणा प्रताप उन्हीं के साथ में रहते थे, उन्हीं के साथ में खाते थे। जैसा वह न छत पे छाता, जमीन पे सोना, उबली हुई सब्जी खाना, बिना चप्पल के एक साधारण व्यक्ति की तरह से उन्होंने अपना जीवन जिया। महाराणा प्रताप बहुत शक्तिशाली थे, बहुत शक्तिशाली से 7.5 फीट ऊंचाई, 70 किलो का कवच, 10-10 किलो के जूते, 10-10 किलो की तलवार और 80 किलो का भाला। बेलोल खान को घोड़े समेत एक साथ काट डाला। कौन था बेलोल खान? बेलोल खान अकबर का शक्तिशाली सेनापति। उसको राणा प्रताप ने घोड़े समेत खड़े चीर डाला। देखिए, बार बार अकबर मेवाड़ पे राज्य आक्रमण क्यों करता था? उसके पीछे एक कारण था। उसके पीछे कारण था कि गंगा मार्ग, व्यापार मार्ग से व्यापार करने के लिए जो रास्ता था, वो उस रास्ते में मेवाड़ आया था। मेवाड़ को जीतना व्यापारिक दृष्टि से अकबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और इसलिए मेवाड़ अकबर के लिए किरकिरी बना हुआ था। लेकिन अन्य राजा, बाकी राजाओं को तो अकबर ने लोभ देके और वो अपने पक्ष में कर लिया, बाकी राजा मान गए। लेकिन महाराणा प्रताप कहां मानने वाले थे? उन्होंने डटकर सामना करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए पूरा जीवन लगा दिया। महाराणा प्रताप को अपने पक्ष में करने के लिए अकबर ने साम दाम दंड भेद सारी नीति अपनाई और उसने बार बार महाराणा प्रताप के पास में, राणा के पास में संदेश भेजा, हिंदू राजाओं के द्वारा, टोडरमल के साथ में भेजा, राजा मान सिंह के साथ में भेजा, जलाल खान के साथ में भेजा, कोरची के साथ में भेजा, भगवान दास के साथ में भेजा। इस तरह से 8 बार अकबर ने संदेश राणा के पास में भेजा और लास्ट में उसने इतना संदेश भेज दिया कि हिंदुस्तान का आधा राज्य महाराणा प्रताप को देने के लिए तैयार हूं, केवल मेवाड़ राणा छोड़ दे। लेकिन राणा कहां छोड़ने वाला थे? वो तो राणा थे। राणा थे, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार 11 बार 12 बार 13 बार 14 बार 15 बार 16 बार 17 बार 18 बार 19 बार 20 बार 21 बार 22 बार 23 बार 24 बार 25 बार 26 बार 27 बार 28 बार 29 बार 30 बार 31 बार 32 बार 33 बार 34 बार 35 बार 36 बार 37 बार 38 बार 39 बार 40 बार 41 बार 42 बार 43 बार 44 बार 45 बार 46 बार 47 बार 48 बार 49 बार 50 बार 51 बार 52 बार 53 बार 54 बार 55 बार 56 बार 57 बार 58 बार 59 बार 60 बार 61 बार 62 बार 63 बार 64 बार 65 बार 66 बार 67 बार 68 बार 69 बार 70 बार 71 बार 72 बार 73 बार 74 बार 75 बार
और नीले घोड़े रा अछवार मारा मेवाड़ी सरदार राणा सुनता ही जाजो जी, मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो जी। राणा थारी दकाल सुनचू अकबर दूजो जाय, राणा थारी दकाल सुनचू अकबर दूजो जाय। और चाली तो दारी तलवार भेग्या खुनरा कंगाल राणा सुनता ही जाजो जी, मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो जी। तो राणा महाराणा प्रताप, देखिए इस लोकगीत में आपको स्पष्ट हो गया होगा कि राणा को कितना लोग बाग अभी भी चाहते हैं। इसलिए राष्ट्र प्रेम, जो राष्ट्रभक्ति की उन्होंने जो अलग जगाई, उसके पीछे ये कारण है कि 500 वर्षों बाद में हम महाराणा प्रताप को स्मरण कर रहे हैं। हम ही नहीं, अब्राहम लिंकन जब हिंदुस्तान में आने की योजना बना रहे थे, तब लिंकन की मां ने कहा उनको कि बेटा हिंदुस्तान जा रहे हो? हाँ मां। बेटा वहां से एक चीज लेके आना। बोले क्या वहां? बोले वहां हल्दी घाटी से थोड़ी मिट्टी लेकर आना, वहां की मिट्टी लेकर आना। लिंकन बोले मिट्टी? मिट्टी में? बोले हाँ। बोले मैं वहां की मिट्टी को देखना चाहती हूं, स्पर्श करना चाहती हूं और उसको सुगंध लेके और उसको अनुभूति करना चाहती हूं कि वहां की मिट्टी में ऐसा क्या है कि वहां के महाराणा प्रताप, जिसको अकबर ने आधा हिंदुस्तान देने के लिए तैयार हो गया, और वह राणा और अपनी छोटी सी रियासत मेवाड़ को नहीं छोड़ रहे हैं। तो ऐसे थे राणा प्रताप। अब हल्दी घाटी के युद्ध के ऊपर की तरफ चलते हैं। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। राणा के पास में कम सैनिक या लोग होते हुए भी उन्होंने अकबर के कैसे छक्के छुड़ाए। राणा के साथ में कीका जो वहीं, देखिए हल्दी घाटी की जो भौगोलिक स्थिति है उस पर थोड़ी सी नजर डालें तो हल्दी घाटी अरावली पर्वत श्रृंखला में है, और पर्वत और पहाड़ और पठार वहां पर है। तो वहीं जन्मे महाराणा प्रताप के विश्वासी साथी कीका को वहां की भौगोलिक स्थिति का पूरा पता था, और कीका छापामार युद्ध में द्विकंटक युद्ध नीति में पूरे पारंपरिक थे। उन्होंने पूरी युद्ध की रणनीति बनाई और सैनिकों को बोला पहाड़ियों को ऊपर से कवर कर लो और घाटी को नीचे से कवर करके पूरे क्षेत्र को कवर कर लो। और राणा और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, और हल्दी घाटी के युद्ध में राणा ने अकबर की सेना के चक्के छुड़ा दिए। अकबर राणा के सामने आता नहीं था, डरता था। बोले महाराणा एक झटके में काट देंगे। महाराणा के चेतक घोड़े ने अपने स्वामी का पूरा साथ दिया हल्दी घाटी के अंदर। चेतक के आगे उस समय आगे वाली सैनिकों को भ्रमित करने के लिए चेतक के आगे घोड़े की हाथी की सूंड लगा दी जाती थी और पूरा युद्ध होता था। इस तरह से युद्ध करके हुए अकबर की सेना के छक्के छुड़ाए। चेतक स्वामी भक्त घोड़ा था और
इस घोड़े चेतक ने महाराणा प्रताप का पूरा साथ दिया और बाद में जब राणा अकेले बढ़ गए तब चेतक राणा को लेके उड़ रहा था और उस समय एक तलवार के उसके चेतक के पांव कट गया और कटे हुए पांव से भी घोड़े ने 28 फीट के नाले को अपनी स्वामी की रक्षा के लिए, राणा की रक्षा के लिए 28 फीट के नाले को छलांग लगा के पार किया और दूसरी तरफ राणा को बचाने के बाद में अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा स्वामी भक्त चेतक घोड़ा ने अपने प्राण त्याग के और राणा बहुत दुखी हुए। चेतक के साथ में हल्दी घाटी में एक हाथी जिसने राणा का पूरा साथ दिया, उसका नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद हाथी बहुत शक्तिशाली था और हाथी के आगे अपनी तलवार लगी हुई तलवारों से उसने विरोधियों के 8 हाथियों को मार गिराया और कई घोड़ों को भी उसने मार गिराया। अकबर की पूरी इच्छा थी कि राम प्रसाद हाथी को अपने कैद करके बंदी बनाया जाए। उसके सैनिकों ने 12 हाथियों का चक्रव्यूह बनाकर और महावताओं की सहायता से राम प्रसाद हाथी को अपने कैद में बंदी बना लिया और अकबर ने उसका नाम पीर रख दिया। पीर हाथी को अकबर ने कहा सैनिकों को कि पीर को खूब खिलाओ पिलाओ, लेकिन राणा के वियोग में राम प्रसाद ने, जो बाद में पीर हाथी हो गया, 28 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं और भूखे प्यास रहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। तो ऐसा स्वामी भक्त हाथी राम प्रसाद की मृत्यु पर अकबर ने कहा कि जिस हाथी ने मेरे सामने सिर नहीं झुकाया उसके स्वामी राणा प्रताप का सर मैं कैसे झुका सकता हूं। राणा से अकबर बहुत डरता था। रात को सोने से पहले वो कहता था सैनिकों को, सोने से पहले राणा को याद मत करना, रात को नींद में आके मेरे को डराएगा। तो इतना खौफ राणा प्रताप के प्रति अकबर के मन में बैठ गया। एक वृत्तांत है, कुछ समय में बाद में पृथ्वीराज एक अफवाह उड़ी कि राणा प्रताप अकबर के अधीनता स्वीकार करने वाले थे। अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़, जो कि उस टाइम बीकानेर के राजा थे और अकबर के शासनकाल में उन्होंने आधिपत्य स्वीकार कर लिया था, उनको बुलाया। अकबर बोला, पृथ्वीराज देखिए, राणा अपना आधिपत्य स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए और अधीनता स्वीकार करने वाले हैं। तब पृथ्वीराज ने मन ही मन सोचा कि ये असंभव बात है, ये असंभव बात है, ये संभव हो ही नहीं सकता कि राणा अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। तब
पृथ्वीराज राठौड़ ने महाराणा को पत्र लिखा कि राणा, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या आप अकबर की अधीनता स्वीकार करने जा रहे हैं। क्या सूर्य अब बादलों के पीछे छुप जाएगा? क्या अब जंगल का शेर शियारों के साथ में रहेगा? क्या चातक अब धरती का पानी पिएगा? क्या हाथी अब कुत्तों जैसी जिंदगी जिएगा? ये जब पत्र संदेशवाहक के द्वारा महाराणा प्रताप के पास पहुंचा, महाराणा प्रताप ने पढ़ते ही राणा की आंखें लाल हो गई, गुस्से से तिरमिरा उठे और बोले, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि बादलों में एक क्षमता नहीं कि सूर्य का ताप सह सके, शेर की मार सह सके, ऐसे शियार ने जन्म नहीं लिया। धरती का पानी पीने के लिए चातक की चोंच बनी ही नहीं। भूखा प्यासा रहकर भी मेवाड़ की रक्षा करूंगा, प्राण जाने दूंगा, लेकिन मेवाड़ को नहीं जाने दूंगा। तो ऐसे महाराणा प्रताप, जिनको सत सत नमन करते हैं, आगे जाके अकबर को समझ में आ गया कि अब मेवाड़ की तरफ ज्यादा ताकत लगाने में फायदा नहीं है, और उसने वहां से ध्यान हटा दिया और उत्तर दिशा में जाके अपना फोकस उस साइड में जाके किया। इस बीच महाराणा ने पूरी अपना जो खोया हुआ शासन था उसको वापस, राणा ने उस पर वापस अपना कब्जा कर लिया, वापस अपना जीत लिया। और ऐसे महाराणा प्रताप ने डटकर मुकाबला अकबर का किया, और कुछ समय बाद में उदयपुर का आगे सरड़ा तहसील में चावंड नामक स्थान पर शेर का शिकार करते वक्त एक्सीडेंट में महाराणा की मृत्यु हो गई। जब महाराणा की मृत्यु पर का संदेश या उनकी बात ये मालूम जब अकबर को पड़ी, तो अकबर ने एक संदेश दिया कि महाराणा प्रताप बहुत बड़े प्रतापी मेधावी राजा थे, और जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा पूरी रक्षा करी, और लेकिन मेरे को जिंदगी भर ये मन में रहेगी कि मैं राणा को हरा नहीं पाया। तो ऐसे महाराणा प्रताप, जिनको सत सत नमन करते हैं। जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की।